हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 8 का एसएसटी का जो मिड टर्म का सैम्पल पेपर डीयू की तरफ से इशू किया गया ना, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पर मैं आपको पार्ट 3 की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 प्रोवाइड कर दिया था। आज की वीडियो पार्ट 3 से रहेगी रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप हिंदी में देख रहे हैं और ये आप इंग्लिश में देख रहे हैं। दोनों बच्चे जो जो मीडियम वाले हैं वो अपना जो है सैम्पल पेपर ओपन कर लें, डीओ की साइट पर अवेलेबल है, वहां से भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी टू मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये कह रहा है कि कृषि के विकास के लिए कोई दो उपाय बताइए, मतलब जो कृषि है ना उसका डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए आपको यहाँ पर जो है दो क्या बताने हैं, डेवलपमेंट के तरीके बताने, उपाय बताने हैं। तो देखो, अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो आप बुक से बता सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बुक में सही दिखाऊंगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बुक मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, आप फटाफट देखिए। यहाँ पर पहले आप हिंदी में देखिए, ये इंग्लिश की बुक है ना, तो पहले मैं हिंदी में दिखाता हूँ। देखो, क्वेश्चन है कि कृषि के विकास के लिए दो उपाय। अगर हम कृषि की तरक्की करना चाहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके कौन से हैं। ठीक है, तो देखो ये लिखा, अगर हम कृषि को अच्छा करना चाहते हैं ना, तो ये देखो ये लिखा, हम क्या कर सकते हैं, बोई जाने वाले फसलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, बोए गए क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, सिंचाई सुविधा में सुधार कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं, आप 1 2 3 4 जितने नंबर के उतने पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पहले हिंदी में देख लो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार कृषि की जाती है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, ये देखो अमेरिका, इसमें कैसे जो है यहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है, ये देखो, तो देखो अमेरिका में आप बना बना के बता सकते हो कि यहाँ पर बड़े बड़े फार्म होते हैं, दवाइयाँ जो है वो हवाई जहाज वगैरह जैसी चीज़ों से छिड़की जाती है। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मेन मेन लिखा है। ये देखो ये चीज़ लिखी, मेन मेन चीज़ यहाँ पर देखो, ये लिखा कि अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं और संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधित विविध संक्रियाओं में किया जाता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ट्रैक्टर और बीज बोने की मशीनें यहाँ पर। ठीक है, और जो केमिकल वगैरह हैं वो यहाँ पर हवाई जहाज इन चीज़ों से छिड़के जाते हैं, कंप्यूटर से और सैटेलाइट से नज़र रखी जाती है। तो आप बना बना के बोल सकते हो, बहुत सारे पॉइंट हैं। अब इंग्लिश में देखो, तो इंग्लिश में यहाँ पर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर ये है, ये कह रहा है कि आपको दो मेजर बताना डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप ग्रोन अगर डिमांड करनी है, और क्या कर सकते हो आप, ये लिखा, आप क्रॉप एरिया को बढ़ा सकते हो। पहला पॉइंट ये रहा, पहला पॉइंट ये रहा, इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। दूसरा, द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, दूसरा इरिगेशन फैसिलिटीज को आप बढ़ा सकते हो। तीसरा, आप फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हो। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज यूज कर सकते हो, जैसे बोलते हैं HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज यूज कर सकते हो। ठीक है, मशीनों का प्रयोग कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट है ना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, अगर ये नहीं करना तो अमेरिका ने अपने देश के अंदर कैसे करा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे सारा बता सकते हो कि अमेरिका ने कैसे कैसे करा है। अमेरिका ने बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज जो है डेवलप कर रखी हैं। ठीक है, उन्होंने सैटेलाइट का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और वो केमिकल्स वगैरह जो वो हवाई जहाज वगैरह से जो दवाइयाँ छिड़क सकते हैं। यहाँ पर बता सकते हो कि वो सीड ड्रिल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। ग्रेन जो है उनके यहाँ पे ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज बने हुए हैं। तो ये आप बना के यहाँ पे बता सकते हो अमेरिका का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7वें नंबर पर देखो, 7वें नंबर पर यहाँ देखो, ये कह रहा है भारत की संसद के क्या कार्य हैं। जो भारत है ना, इसकी संसद के आपको कार्य बताने हैं। तो देखो ये हिंदी में है और यहाँ पर इंग्लिश में है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है, तो ये आपकी लोकतांत्रिक की बुक है ना, तो उसमें आप देखोगे, ये आप बुक है आपके पास। तो ये देखो, ये रहा संसद की भूमिका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले हिंदी में देखो, भारत की संसद के कार्य पूछे, तो मेन मेन आप कार्य क्या बता सकते हो, बहुत आपको पढ़ना है अच्छे से। तो संसद के कार्य देखो, मेन मेन क्या है, देखो पहला ये रहा, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करवाना। ये लिखा ना, संसद के निम्नलिखित काम होते हैं। तो पहला क्या, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कराना, बना बना के बता सकते हो कि यहाँ वोटिंग होती है, फिर जो सदस्य जनता द्वारा चुने होते हैं वो जनता पर राज करते हैं। ठीक है, फिर ये दूसरा काम क्या है, सरकार को नियंत्रित करना।
ये आप अलग अलग पॉइंट बता सकते हो, मार्गदर्शन देना, जानकारी देना, या एक ही पॉइंट हो गया 2, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आप ये बताओगे कि अगर जो अलोकप्रिय या विवादास्पद जो कानून होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बनाती है कानून, तो कई बार उसकी आलोचना होती है, तो उस पर डिस्कशन किया जाता है कि वो सही है गलत है, ठीक है। अपना बना बना के यहाँ पर आप बता सकते हैं। ऐसे आप इंग्लिश में देख लो कि जो हमारी जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, वो क्या क्या काम करती है। ये सेलेक्ट करती है, नेशनल गवर्नमेंट को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। कानून बनाने में आप लिख सकते हो हेल्प करती है, फिर गाइडेंस वगैरह देने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो लॉ वगैरह है, ठीक है, उसको बनाने में हेल्प करते हो, बना के लिख सकते हो। और अगर कोई अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल लॉ होता है तो उस पर डिस्कस किया जाता है। जैसे न्यायपालिका ने बोला कि भाई इसके ऊपर ये गलत ऐसे बंद करो, तो उसके ऊपर डिस्कस दोबारा हो सकता है, तो उसे दोबारा से बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट के फंक्शन हो गए। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो कि इंडिया के अंदर लोग कैसे बनाए जाते हैं। पहले हिंदी में देखो, भारत में जो कानून है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसका आपको उदाहरण देना है। तो देखो, भारत में कानून कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। भारत में कानून बनाने का बहुत अच्छे से तरीका दे रखा है कि कानून बनाने में संसद की बड़ी भूमिका होती है। संसद ही इस प्रक्रिया को उठाती है, और आप इसमें बना के लिख सकते हो कि जो समस्या लोगों के बीच में होती है, ठीक है, उस पर आवाज उठती है। जैसे घरेलू हिंसा हो गई या किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई, तो फिर वो संसद की नजर में आता है। फिर संसद उसके ऊपर क्या करती है, डिस्कशन करती है। क्या करती है, डिस्कशन करती है। टेलीविजन रिपोर्ट, अखबारों के द्वारा उसकी राय ली जाती है, और इस तरीके से फिर वो जो संसद है उसमें अगर समर्थन मिलता है तो फिर वो कानून बन जाता है। इस तरीके से भारत में कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे इंग्लिश में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो कानून है ना वो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप वही बताओगे कि कानून बनाने के लिए ना सबसे पहले जो है उस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, और फिर उसको समझने के लिए जो संसद होती है वो जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, रेडियो होते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होते हैं, उनका सहारा लेती है। फिर उसके बाद जो है उस कानून को बनाया जाता है, ठीक है। और अगर वो कभी अनपॉपुलर हो जाते हैं तो उसको दोबारा से जो है हटा दिए जाते हैं, चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। ये मेन ये चीज़ थी, आपको ये पूरा बताना था इसमें, ठीक है। मैं आपको बुक से बताता हूँ ताकि आप पता लगा सके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे आंसर करने होते हैं। इसे बुक जरूर पढ़ने होते हैं, बुक से करा करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। देखो ये हो गए हमारे। अब ये सेक्शन डी है, ये आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसी लगी वीडियो और आप कैसी वीडियो चाहते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। सीधा क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग दूँ, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।